नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। होली को लेकर यूपी सरकार का आदेश, होली के मौके पर नहीं होगी किसी भी प्रकार की पार्टियां। यूपी में होली के दिन रेन डांस पार्टी और शराब पार्टी नहीं होगी। होली की पार्टियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है बिना इजाजत किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं होगा। यानी कि लगातार कोरोना की वजह से त्योहार प्रभावित हुए हैं और एक बार फिर से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बेसिक नॉर्म्स तो आपको मास्क और 2 गज की दूरी का जिक्र तो होता ही है, लेकिन जो त्योहारों के आयोजन होते हैं, होली पर खास तौर से आप देखते हैं कि घुलने मिलने का पर्व है, उस पर भी अब रोक लगाई गई है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इस वजह से। और होली के दिन बनारस में गंगा स्नान पर भी रोक है। एक साथ कई लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते। होली के दिन घाटों के किनारे लागू रहेगी धारा 144। होली के दिन गंगा में नाव संचालन पर भी रोक लगाई गई है और गंगा के उस पार जाने पर भी प्रतिबंध है। यानी कि इस प्रतिबंध को आप धारा 144 से ही समझ सकते हैं। स्नान पर रोक, एक साथ नहीं आप कई लोग इकट्ठे हो सकते। कुल मिलाकर कोरोना का असर नजर आ रहा है त्योहार पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मथुरा से नितिन गौतम और वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से ही बात करते हैं क्योंकि कोरोना ने प्रभाव डाला है हर जगह पर। अजीत, आपसे शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार ने सख्ती दिखाई और वो वक्त की जरूरत भी है। क्या क्या कहा है सरकार ने अपने आदेश में? देखिए, बिल्कुल जीनत, जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब से, इसके अलावा केरल से, महाराष्ट्र से लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं क्योंकि होली का मौसम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ा जो लोकतंत्र पंचायत चुनाव है वो बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर सरकार ने कई आदेश किए। कल सीएम ने बैठक की थी जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही थी। स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद किए गए, जो सभी संस्थान उनको 25 से 31 मार्च तक बंद किया गया। अब सीधे तौर पर गृह विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह अनिल अवस्थी से हमारी बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होली के अवसर पर जो शराब पार्टियां होती थी, रेन डांस पार्टियां होती थी, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे होली मिलन समारोह होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, तो उसको आपको छोटा करना होगा और इसके लिए बाकायदा जो मजिस्ट्रेट होंगे, जिलाधिकारी होंगे, उनसे आपको अनुमति लेनी होगी। आपने देखा कि लखनऊ के अंदर जो कोविड कंट्रोल रूम था उसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है। 1000 जो सर्विलांस टीमें हैं उनको लगा दिया गया है, आशा बहुओं को लगा दिया गया। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी पर हम अंकुश पाएं, हमारे केसेस न बढ़े। चूंकि होली के त्यौहार पर पंचायत के चुनाव में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने थोड़ी देर पहले पूरे यूपी को लेकर जो है कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। रोज जो सुबह मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर बैठक लेते हैं, जो उनकी टीम 11 है उसकी बैठक होती है। और पूरे यूपी में कई सारे ऐसे जिले हैं, जैसे आपने बनारस की चर्चा की, धारा 144 लगाई गई है, तो आपको 4 लोगों से अधिक, 5 लोगों से अधिक आप एक जगह पर एकत्रित भी नहीं हो सकते। तो कोविड को कंट्रोल करना है, लिहाजा बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, खुद एसीएस, खुद चीफ सेक्रेटरी फील्ड में उतर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, टीमें काम कर रही हैं। तो उसको लेकर अब बड़ी खबर यही है कि शराब पार्टी नहीं होगी, रेन डांस पार्टी नहीं होगी। अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो बाकायदा उसके लिए अनुमति लेनी होगी, लेकिन उसमें ये 2 चीजें बिल्कुल शामिल नहीं है, जो शराब पार्टी है और रेन डांस पार्टी। जीनत, इस पर पूरी तरह सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और बाकायदा इसके लिए सभी देख भी रहे हैं। कल भी 500 से ज्यादा लोगों के चालान तो सिर्फ लखनऊ में काटे गए हैं। मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ हैं। हम देख रहे हैं होली की धूम, जब हम मथुरा का जिक्र करते हैं नितिन, लोग पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन अब जो ये आदेश आया है उसका क्या असर वहां पर, किस तरह से वहां की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? देखिए जीनत, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होली के पर्व में ब्रज की नगरी में लोगों में के उत्साह में कोई कमी नहीं है। होली का पर्व मनाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ ब्रज में आए हुए हैं और आज बरसाना की लठामार होली का आयोजन है, जिसमें हजारों की संख्या में जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। हुरियारे और हुरियाने जो प्रेम पगी लाठियों से जो होली खेली जाती है उसका आनंद लेते हैं। जो प्रशासन है वो लगातार इस बात के लिए श्रद्धालुओं को ताकीद कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें,
लेकिन इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंस बना पाना मुश्किल है। लेकिन जो मास्क है उसको लोगों के लिए लगाने के लिए जो प्रशासन है वो अपील कर रहा है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कोरोना के जो मामले हैं वो देश में जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की नगरी में अभी राधा कृष्ण, लेकिन अब तब्दीलियां होंगी। लोग जरूर पहुंच गए और ये आदेश आया, इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब वहां पर भी तब्दीलियां जरूर होंगी। बनारस की बात कर लेते हैं। किसी तरह का स्नान नहीं, नदी के उस पार नहीं जाना, धारा 144 बताइएगा रवि। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना का जो असर है धीरे धीरे धर्मनगरी में पड़ने लगा और आज जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया बनारस के सभी घाटों पर। और 12 बजे के बाद किसी भी तरीके का स्नान गंगा घाटों पर पूर्णतः मना कर दिया गया है। होली के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। और अगर पिछले बात अगर सिर्फ कोरोना की जाए तो कोरोना का जो मामला है वो लगातार पिछले 4 दिनों में लगभग 150 से अधिक नए मामले आ चुके हैं। और आज का भी अभी सुबह का जो बुलेटिन है वो 18 से अधिक मामले आ चुके हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन होली को लेकर के ज्यादा सतर्कता रख रहा है। वहीं काशी हिंदू विद्यालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। होली मिलन समारोह किसी भी प्रकार से हॉस्टल में नहीं मनाया जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस भी बंद कर दिए गए। तो कोरोना के कारण जिस तरीके से मामला नहीं बढ़ रहे हैं उसको लेकर जिला प्रशासन अभी से सतर्कता जारी करना शुरू कर दिया है। तो कोरोना ने एक बार फिर से त्योहार में भंग डाल दिया है, लेकिन आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अपनों का ख्याल रखना होगा, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो ये अपडेट्स थी वो हम आपको बता रहे थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। यूपी में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन लोग मास्क ना पहनने के आज भी बहाने ढूंढते हैं। देखिए, कई हिस्सों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 24 से 31 तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। गोमती नगर के हनीमैन सब्जी मंडी में हम आप यहाँ देखे थे, बहुत सारे लोग हैं, मास्क नहीं लगाए आपने। अभी कोविड गया नहीं है, अभी कोरोना गया नहीं, लेकिन आप मास्क नहीं लगाए। लगा लेंगे, लगा लेना चाहिए ना। हाँ। लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए। बताइए क्या कह रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं हाँ लोगों को जो है लगाना चाहिए मास्क, लेकिन नहीं ऊपर से आदेश भी है तो ये लोग भी करना चाहिए। हाँ, काफी लोगों से बताया भी जा रहा है और गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान दे रही है और लोग नहीं मान रहे, इसलिए जो है इन लोगों को भी कट रहा। हाँ सर मास्क धरा हो। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मेरठ के मवाना में रैली होनी है। अखिलेश यादव शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए एसपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कई दिन से जनसंपर्क कर रहे थे। इस अगर हम देखें मिशन 2022 के आगाज के रूप में इस पूरी एक्सरसाइज को देखा जा रहा है। शहीदों के सम्मान में ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी आज शहीद दिवस के दिन, जिस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी की शहादत का दिन है, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ा और बेहतर बनाया जा सके। उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी आज मेरठ की क्रांति धरा पर आ रहे हैं। ये मेरठ का नवजीवन डिग्री कॉलेज जो गुर्जर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण है। 2 लड़कियों की संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। कल रात 10 बजे लड़कियां शौच करने के लिए निकली थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। दूसरे दिन पेड़ से लटकती दोनों की लाश मिली। एक लड़की 17 साल की थी तो दूसरी की उम्र 20 साल। दोनों ईंट भट्टे पर काम करती थी। लाश मिलने के बाद एसपी समेत पीलीभीत के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि दोनों के गले पर चोट के निशान है। इस बात की जांच की जा रही है कि किसने और क्यों दोनों लड़कियों को मारा है। मरी तौर पर इन लोगों ने यहाँ देखा तो इस तरह की कोई अभी किसी ने शिकायत नहीं की है कि उनके साथ कोई इस तरह के दुर्व्यवहार की बात आई हो, लेकिन हम लोग उसका ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई और उसका कारण क्या है। अभी जो चोटों का शरीर पर देखा गया तो गले पर जो बच्ची लटकी हुई थी उसके तो निशान है ही है। जो बच्ची इनको रात में मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास, उसके गले पर भी निशान दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई, किन लोगों ने की और किस कारण से हुई है। पूरी बात जैसे ही पता लगती है आप लोगों को अवगत कराएंगे। हेलो, हाँ। परवेज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। परवेज, इस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या आई है? देखिए जिन्हें मैं आपको बता दूं कि जो डीआईजी बरेली रेंज है राजेश पांडे, वो भी मौके के पर पहुंच गए हैं। इन दोनों बच्चों की डेड बॉडियां पोस्टमार्टम पहुंच चुकी हैं।
वहां पर पोस्टमार्टम होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पूरी तरीके से जिला प्रशासन, जो खास करके पुलिस प्रशासन, इसके पर नजर बनाए हुए है। 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साफ तौर के पर एसपी जयप्रकाश जो है, उनका ये कहना था कि प्रथम दृष्टया जो लड़कियां मिली हैं उनके गले के पर चोट थी, यानी कि पुलिस का एंगल उनकी हत्या को लेकर जांच कर रहा है। इसके लिए कुछ लोगों को हिरासत में ले गया, उनकी पूछताछ की जा रही है। जिन्हें ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर हैं। सीएम योगी जयपुर देव में रैली को संबोधित कर चुके हैं। अब उनकी दूसरी रैली जो है दोपहर 1:30 बजे जो है उधारबांड सिलचर में होगी। वहीं तीसरी रैली दोपहर 2:30 बजे बोरखोला में होगी। जयपुर देव की रैली में सीएम योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाकर लोगों में जोश भर दिया। बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, सभी और पीछे भी स्टेडियम के अंदर बैठे हुए लोगों से मेरी अपील होगी, दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी ने कहा है कि असम की पहचान मां कामाख्या देवी से पूरी दुनिया में होती है। तो आदि शक्ति मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम को एक पहचान देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बराक घाटी की अपनी एक पहचान है। यहां से निकलने वाली बराक नदियां और यहां के चाय बागान में भी देश और दुनिया के सामने असम को एक पहचान दी है। तो मुख्यमंत्री ने चाय बागान का जिक्र किया, काम करने वालों का जिक्र किया और अपने साथी को भी संबोधित किया। तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर खुशियां जाहिर की। कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से इस घाटी की ओर बरबस आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है, उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से। कानपुर के 2 आईटीआई संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नए संस्थान खोलने और कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर यह संस्थान फर्जी बैंक गारंटी लगाते थे। इस फर्जीवाड़े में चित्रकूट, उन्नाव समेत 12 जिलों के निजी आईटीआई संस्थान शामिल पाए गए। कानपुर मंडल में 10 से ज्यादा निजी आईटीआई संचालकों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, जिनमें 2 पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर के दहेली सुजानपुर की सरन आईटीआई में 6 लाख रुपए और औरैया के सोबरन सिंह आईटीआई ने 15 लाख की फर्जी बैंक गारंटी साल 2019 में लगाई थी। निदेशालय की जांच में इसका खुलासा हुआ था। है कि कतिपय संस्थानों ने अपनी फर्जी बैंक गारंटी जमा करके अपने कुछ ट्रेडों की मान्यता भी ले ली है, कुछ अंडर प्रोसेस में है। अब इसकी विभाग ने जब संज्ञान में आया, विभाग ने संबंधित बैंकों से पुष्टि कराई। पुष्टि कराने के बाद कतिपय संस्थानों की जो फर्जी बैंक गारंटी सबमिट किए थे, उसकी सूचना मुख्यालय ने, क्योंकि एफिलिएटिंग एजेंसी हमारी भारत सरकार है, वहाँ वो प्रकरण डिफर हो चुका है कि उनके एफिलिएशन को निरस्त किया जाए। कुछ आईटीआई की जिनकी मान्यता हो चुकी थी, उनको एफआईआर करने के भी ऑर्डर विभाग ने जारी किए हैं। प्रदेश में निजी आईटीआई बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ट्रेड बढ़ाने के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी लगा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कानपुर का सरन आईटीआई भी उसी में एक शामिल है, जिसकी मान्यता रद्द करने और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक
इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए गए। कोरोना काल के दौरान भारत के सामर्थ्य को विश्व में पहचान मिली, विश्व ने इसे पहचाना। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने 110 बैठक ली। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वो बजट के बारे में प्रचार प्रसार अपने क्षेत्रों में करें, सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। सरकार ने किसानों के लिए काम किया, किसान बिल से किसानों के जो फायदे हैं, कुछ लोग नाराज हैं लेकिन बाद में उनको भी इसके बारे में पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि सीएम और पीएम रहते हुए उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा से एक साथ 17 मोबाइल चोरी हुए हैं। परीक्षा केंद्र से ये मोबाइल चोरी हुए हैं, यानी कि मोबाइल चोर किस तरह से सक्रिय हैं। देखिए, एक साथ 17 मोबाइल ये उड़ा ले गए परीक्षा केंद्र से ही। तो एक साथ 17 मोबाइल की चोरी हुई है परीक्षा केंद्र पर। ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स पहुंचे थे और वहां से उनके फोन रखे हुए थे और किसी ने नजर गड़ा रखी थी और फिर वो 17 मोबाइल पर हाथ साफ कर देते हैं। नोएडा से ये बड़ी खबर आ रही है। गाड़ी में मोबाइल रखकर ये परीक्षा देने गए थे और परीक्षा केंद्र के बाहर, और अमूमन ऐसा होता है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर अपना सामान एक स्पेसिफिक जगह पर सेफ्टी पर्पस से रखते हैं, लेकिन चोर किस तरह से सक्रिय हैं ये देखिए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। क्योंकि कुछ छात्र थे जो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज के अंदर परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन परीक्षा में मोबाइल ले जाना मना होता है। उसी के चलते अपने वो मोबाइल एक कार के अंदर रख देते हैं। लगभग 17 मोबाइल वो अपने एक कार के अंदर रख देते हैं। वहीं फिर जब वो मोबाइल जमा करके कॉलेज में जाते हैं और परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद वापस आते हैं तो कार खोलते देखते हैं कि कार के अंदर रखे 17 मोबाइल चोरी हो चुके हैं। तो चोरों ने 17 मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया है। छात्रों ने फिर पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कौन कार के पास आया था, कौन चोर था। लेकिन अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी जो मोबाइल है उन्हें बरामद कर लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल पुलिस जो है